तो कह लोगे, राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट में शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और कल की वीडियो के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे व्यूज़ तो आ जाते थे इस तरह से, लेकिन किसी का इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट वाले जो कमेंट हैं वो नहीं आते थे। तो ये जो कमेंट आप लोगों के रहे, और खासकर दीदी का, उनका, मानसी जी का, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर ये चीज़ मेरी वीडियो शेयर करी और यहाँ तक आप लोगों तक मेरी बात पहुँची, और जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, है ना। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जाहिर सी बात है सपना के बारे में ही होने वाला है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, जिनके बारे में बात करना जाहिर सी बात है कि ज़रूरी है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाती है कि कौन सही कौन गलत। बात यहाँ पे ये हो जाती है कि कौन झूठा कौन सही। मतलब आप लिटरली आप ये सोच सकते हो कि कोई एक औरत, मतलब कोई लेडी है जो पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसे लाइव आके वो अपनी जनता को ये बताएगी, मतलब सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए, या फिर सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए, या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए। मतलब व्हाट नॉनसेंस यार। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो भाई आपके आसपास शायद नहीं हुआ हो, या फिर आप बाहर निकलते नहीं हो, या फिर आपने दुनिया नहीं देखी है। क्योंकि हर इंसान, हर चौथा इंसान, तीसरा इंसान तो ऐसी कहानियाँ बहुत दिखा देगा जहाँ पे अगर पैसे वाला पक्ष है एक और दूसरा मतलब थोड़ा सा वीक है, तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई केस को रफा दफा कर देते हैं और थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों को हो जाता है। भाई ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक आध कमेंट पढ़ के भी सुना दूं। फिलहाल अगर आप किसी दुनिया में रहते हो, अलग दुनिया में, तो मैं सुना देती हूँ। ऐसा करते हैं पुलिस वाले, अगर दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो तो मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। मुझे तो उल्टा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है लगाने की धमकी दे रहे थे। वो लोग देते हैं भाई, वो लोग देते हैं। आप ये बात समझो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि ऐसा मतलब इन लोगों के साथ में या फिर किसी के साथ में भी हो सकता है। और फिर देखो, सपना अकेली है, उसका तो लोग फायदा उठाएंगे ही ना। कि लोग पहली बात, कुछ लोग जो बैठ के, वो शुरुआत वाली लाइन थी ना, वो कुछ लोगों के लिए थी। आप लोग अगर समझे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर नहीं समझे हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये किसके लिए है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे गुरुजी की फ़ोटो, किसकी फ़ोटो लगा के तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो उनसे चीज़ें, जो मर्यादित चीज़ें हैं ना, उन पे काम नहीं कर पाते। मतलब अगर आप किसी आस्था में हो, किसी उसमें हो, तो एटलीस्ट ऐसी वर्डिंग यूज़ करके अपना ही आप ऑरा ख़राब कर रहे हो, अपना ही आप जो आप अपनी एनर्जी है वही ख़राब कर रहे हो ना। मेरे को तो यही लगता है भाई, जितना मैं समझ पाती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं बता रही हूँ कि मतलब अगर आप निगेटिव बातें करते हो, मेरी मम्मी कहती हैं कि दुख के पीछे भागोगे तो दुख मिलेगा, और सुख के पीछे भागोगे और सुख मिलेगा। ये बात मम्मी बचपन से मुझे समझाती आ रही हैं, हम सबको समझाती हैं, और ये बात सच है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सुख के बारे में सोचो। सुख इन द सेंस जो चीज़ें आपके पास पॉजिटिव हैं, और जो निगेटिव है उनको इग्नोर करो, जाने दो। और सपना को भी यही कुछ करना चाहिए अभी। जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको छोड़ दो। जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा करवा दिया, एक कम्युनिटी पोस्ट हुई है जिसपे कुछ चीज़ें हैं कि मतलब ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गाड़ी की है ना। तो आपको ये लगता है कि सामने वाले ने ऐसा कुछ किया, मतलब सामने वाला आपसे क्यों ऐसा कुछ करेगा। और अगर वो मतलब अगर तुम इस चीज़ को सोच के, तुमको टारगेट किया जा रहा है और तुम इस चीज़ को सोच के अफेंड हो रही हो, सपना मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वो तुम्हारी गलती है। छोड़ दो ना, ऐसे लोगों को जाने दो। जब हमारा कुछ उसमें, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कुछ करना नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। भाई हम घर में चलते चलते गिर जाते हैं, अब उसके लिए हम सपना को ब्लेम कर देंगे क्या? नहीं गिरेंगे ना, मतलब जो एक जेन्युइन इंसान होगा। और अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो उनको छोड़ दो, जाने दो। पहली बात ये है, मेरा हमेशा ये रहता है कि कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को बताया जाए, पॉजिटिव चीज़ों को लाया जाए। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर की। डॉक्टर साहिबा ने, हम ये कहते भाई, आप डॉक्टर थे, आपके हॉस्पिटल में ऐसा केस हुआ, आपके हॉस्पिटल में मतलब उनको डिक्लेयर किया, लेकिन आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनका पीएम कराया जाए? आपको इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था कि नहीं भाई, मेरे हॉस्पिटल में अगर बॉडी आई है रणवीर भैया की, तो फिर हम नहीं, बिना मतलब कानून नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल चला रहे हो, आपका तो फर्ज बनता है कि नहीं भैया, रूल्स के अगेन नहीं करना है हमको। अगर हम रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे, हाँ, तो फिर हम फंस जाएंगे।
कानून का जो है तोड़ हो जाएगा, कानून नहीं तोड़ सकते हम। अब आप क्यों बोल रहे हो? अगर आप सही हो, पहली बात तो आप सही नहीं हो, आपका भी कोई चैनल है सुना है हमने जिसको चमकाने की कोशिश हो रही है, बस और कुछ नहीं। और आप फिर बोल रहे हो कि हमको धमकियां मिल रही हैं। व्हाट नॉनसेंस! कौन देगा आपको धमकी? हम तो कहते हैं आप सच हो, सारा कुछ लेके आओ सोशल मीडिया पे। नहीं सोशल मीडिया पे लेके आओ तो आप बैक कैमरा जिसको भी देना चाहो, जो भी अपोजिट पार्टी, उसको दे दो, उसको बता दो अगर आपके पास कोई प्रूफ है। मतलब इस तरह से किसी को एक प्रावधान है हमारे उसमें, किसी को जैसे नहीं होता है, किसी के मानसिक पीड़ा देना भी एक जो है उसके खिलाफ आता है। मानसिक पीड़ा देने का मतलब यह है किसी को इतना मत सोचने पे मजबूर करो, इतना मत परेशान करो कि इंसान सामने वाला अपने लिए कुछ गलत सोच ले, अपने लिए कुछ गलत कर ले। ऑलरेडी सपना इतनी परेशान है और आप लोग आके उठ उठ के मतलब ऐसी सारी कैसे चीजें बोल सकते हो? नहीं बोलना। अगर आपके पास कुछ भी है तो आप उस टाइम पे जाते ना, और अगर अभी भी आपको जाना है तो भाई जाओ ना, लीगल जाओ आप भी कि हाँ मेरे सामने ये सारी चीजें हुई थी, मैं इसका गवाह हूं, मेरे पास सबूत है। आप जाओ, जाओ ना पुलिस स्टेशन आप, कि उस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। भाई आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ी थी? आपकी 2 साल बाद इतनी हिम्मत क्यों पड़ गई? आप बताओ। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ, मतलब पक्ष लेने इन द सेंस, देखो एक मैं बात क्लियर कर दूं, अगर कभी भी फ्यूचर में मुझे लगा भी ना कि सपना गलत है तो मैं बोलूंगी, अगर मुझे लगा, लेकिन साथ हमेशा मैं सपना का दूंगी, इतना मैं बता दूं। जो साथ रहेगा ना वो हमेशा सपना की तरफ रहेगा। अब उसके लिए केस के लिए मैं 2 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, आगे पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, चीजें कहाँ पे जाएं कहाँ पे हो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी को मतलब मेरी जो मुझे सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि अगर आप किसी के दुख की वजह नहीं, मतलब दुख की वजह सुख की वजह नहीं बन सकते ना, तो किसी के दुख की वजह मत बनो, क्योंकि इससे आपका जो ऑरा है, जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, सबके लिए। तो डॉक्टर साहिबा अगर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को तो आप जाइए और कुछ जो आप कर सकती हैं करिए, डरिए मत। कोई किसी को नहीं डराता भाई, कोई किसी को नहीं डराता। और इतना क्यों डराएगा? आप तो डॉक्टर हो भाई, आपके पास अगर जरूरत पड़ी तो आपको जो है वो भी मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो आप आगे आगे भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप सपना जैसी नहीं हो कि आप सपना जैसे हो कि मतलब आप जो है 2 बच्चों को पाल रहे हो, अकेले हो, सिंगल हो, हाँ आपकी फैमिली में कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं, कोई बैकअप जो है मजबूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तो मनी भी है, आपके पास ओहदा भी है, आपके पास पैसा भी है। आप जाओ और बात करो, आप अपनी बात रखो। ये मत कहो कि हमको डरा दिया गया, धमका दिया गया इधर उधर जाके, और इधर उधर पैनल्स पे जाके ना। देखो वर्बली, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो भी आ रहा है, जो भी सब कर रहा है ना, ये किसी ना किसी के बहकावे में, किसी ना किसी, मैं आज भी कहती हूँ अंकल आंटी आज भी बहकावे में जी रहे हैं। जिस दिन उनको एहसास होगा ना कि उनकी बहू है ये, जिस दिन उनको एहसास होगा यार ये हम मेरी पोतियां हैं, ये मेरे बच्चों की निशानियां हैं, ये मेरी जो है आगे की जनरेशन है, उस दिन चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर अंकल आंटी का दिमाग सही हुआ तो, अगर उनके वो नींद से जागे तो, उनको अगर समझ में आया कि ये मेरी बहू है, अगर उनको समझ में आया, क्योंकि मेरे ये भी है कि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, मैंने देखा, बहुत ज़्यादा देखा है ये चीज़ कि जो अपने होते हैं ना, एक टाइम पे अपने ही हो जाते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। 3 भाई थे और 2 भाई थे, जिनके एक लोग के एक बेटा था और एक लोग के 3 बेटे थे। और जो 3 बेटे थे उनकी जो बड़े वाले बेटे की शादी होती है, और बड़े वाले बेटे की शादी के चौथे दिन उनकी मम्मा जो है एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो सारा जो कंधों पे जिम्मेदारी ना वो बड़े बेटे पे आ जाती है। और बड़े जो दूसरे वाले भाई होते हैं, जिनका एक बेटा होता है, उनकी ऑलरेडी शादी वगैरह हो रखी होती है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं
तीन जो है 2 भाइयों की और 4 बहनों की, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब दूसरे वाले भाई की शादी होती है, जो 3 भाई होते हैं उनके दूसरे वाले भाई की शादी होती है, वो जो देवरानी जेठानी होती हैं और नंदे होती इतने प्यार से रहती हैं कि पूछो मत। उसके बाद में पता है क्या होता है, वो इतने प्यार से रहती हैं कि लोग जो परिवार वाले होते हैं, मतलब जो पहले अंकल जी थे, उनका जो बेटा एक था, उनकी जो है शादी जो वाइफ होती हैं वो मतलब हर चीज़ में इंटरफेयर और इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं कि जो 2 भाई होते हैं ना, 3 भाई होते हैं और जो 2 भाइयों की शादी हो रही होती है, उन मतलब जो जिनकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, वो लोग, मैं कहानी शायद बहुत अच्छे से सुना नहीं पा रही हूँ, है ना, उनको जो है अलग कर देते मतलब इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। उसके बाद धीरे समय बढ़ता है और एक दिन आज ये दिन आ जाता है कि उनके जो एक बेटा है, उनके भी 3 बेटे हैं और पहला वाला जो है शादी हो चुकी है, लेकिन वो नशेड़ी है। बीच वाला जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, कमाता भी है, सब कुछ अच्छा है, वो फैमिली को लेके भी चलना चाहता है। और तीसरा वाला जो है वो घर ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं आप, घर ही नहीं, मतलब उसने घर बार छोड़ दिया है, वो कभी इधर पड़ा, कभी उधर पड़ा, कभी यहाँ रूम पे, कभी वहाँ रूम पे, कभी इधर कभी उधर, समझ रहे हैं। और जो मतलब पहले वाले भाई जी के जो पहले वाले एक जो बेटे थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, और उन्होंने एक्सपायर होने के पहले जो है मतलब बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो खेती है, जो खेत है, जो बाग है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब उस प्रॉपर्टी को बेच के नहीं, उस पर गिरहू पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसे नहीं, गिरवी रख के, हाँ गिरहू है ना, गिरवी रख के वो जो है इधर उधर पैसा देते थे। और अब ये बात आ चुकी है कि उनकी शायद खेत बाग प्रॉपर्टी जो भी है उसकी नीलामी होने तक की बात आ चुकी है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहानी सुनाने की बात इसलिए बोल रही हूँ कि भाई कर्मा इज बैक। और बताऊंगा, जो 3 मतलब एक लड़के के जो 3 बच्चे थे, उन तीनों में ही आपस में नहीं बन रही है। और वो जो आंटी जी थी, जो थी उनकी बहू, मतलब जो एक पुत्र थे, उनकी जो वाइफ है, आज वो इतना परेशान है कि देख के उनको तरस आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इतना जो कर्मा इस बैक वाला होता है ना, तो वो होता है, मतलब देखा है मैंने ये आंखों से। और ये कोई इधर उधर की सुनी कहानी नहीं बेटा, ये आंखों की देखे की कहानी है, बचपन से लेके बड़े होते का अब तक देख रहे हैं। और अभी भी मैंने देखा है, जो लोग जो पहले वाले थे ना, जिनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, वो लोग आज भी बोलते कि यार हम तो सोचते भाई इनके यहाँ सब ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छे से रहे, जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। तो ये होता है कर्म बंधन, ये होता है। मतलब आप जो है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, किसी ने कुछ किया है, बस समय का इंतजार करो। और शायद सपना की जिंदगी में भी उस समय का आएगा, जो वो समय आएगा जब कर्मा इस बैक होगा, सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। और उस दिन का इंतजार हर वो शख्स कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, जो भी सपना को सच में सपोर्ट करते हैं, सच में प्यार करते हैं। उस जो सपना की कंडीशन है उसको देख के परेशान होते हैं, और होते हैं परेशान। रियली मैं बता रही हूँ, कल वाली वीडियो में कमेंट आए, कुछ लोग रो रहे थे उसमें, मैं खुद रो दी थी जिस दिन ये लाइव आई सपना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए भाई जो भी आप मतलब, ठीक है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते हो तो मत करो, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन किसी की परेशानी का रीजन मत बनो, किसी की बददुआ मत लो कि कोई एक बच्ची है, एक माँ है, ठीक है, एक बहू है, हो सकता है एक टाइम पे आए, सारी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, आप अपनी चीजों को खराब कर रहे हो। और सपना ऑलवेज विथ यू, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, अपनों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।